जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर है अपना। ये 6वां मॉडल पेपर है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया है। वह ग्रंथ आपके लिए बताना जो रोला छंद में लिखा गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। रास पंचाध्याय आपका सही आंसर बनता है, तो आप कमेंट में जरूर बताते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है आपसे, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई पंक्ति है तुलसीदास, मीराबाई, रैदास या रसखान। तो ये पंक्ति आपके लिए बताना है किसकी है। तो 2 का राइट आंसर विकल्प नंबर 3 यानी कि मीराबाई आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, गारसादा तासी ने रासु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। गारसादा तासी ने रासु शब्द की जो उत्पत्ति मानी है किससे मानी है, तो राजसूय से, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। राजा भोज को, सरहपा को, राजा मुंज या फिर विद्यापति। तो 4 का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि राजा मुंज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, हिंदी नई चाल में ढली 1873 की है, ये कथन किसका है। तो हिंदी नई चाल में ढली 1873 कथन किसका है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद जो कहा है वह किसने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है, युगवाणी या फिर वीणा या फिर ग्रंथि या गुंजन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो सही आंसर है 7 का वह है आपका राइट आंसर 7 का विकल्प नंबर 1 यानी कि युगवाणी आपका सही आंसर होगा। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है। तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर 2 यानी कि जानकी मंगल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा है, हरिओदकृत प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला था। तो प्रिय प्रवास पर आपके लिए पुरस्कार बताना है कौन सा पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है, मंगला प्रसाद पारितोषिक आपका राइट आंसर पारितोषिक पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है आपसे, यहाँ पर स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार हैं। तो स्ट्राइक एक एकांकी है और इसके जो रचनाकार हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए बताना है कौन है। तो आपका राइट आंसर है 10 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 11, गेहूं और गुलाब में गेहूं प्रतीक है, भूख का, पूंजीवाद, कला और संस्कृति या राजतंत्र का। तो गेहूं और गुलाब में गेहूं प्रतीक जो है वह किसका है। तो आपका राइट आंसर है भूख का, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। भोलाराम का जीव निबंध के लेखक कौन है। लेखक आप बताइए इस निबंध के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 12 का 3 यानी कि हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपसे यहाँ पर क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, फिर बेतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है। तो ये फिर बेतलवा डाल पर ये निबंध संग्रह किसका है। तो 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, विवेकी राय जी का ये जो है निबंध संग्रह है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, पीपर पात सरस मन डोला में मन क्या है। मन क्या है, उपमेय है, वाचक है, उपमान है या धर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर 1 यानी कि उपमेय आपका सही आंसर होगा। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। तो ध्यान मग्न में समास बताना है। तो 15 का राइट आंसर विकल्प नंबर 3 यानी कि तत्पुरुष आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो लेखिका पूछा है आपसे यहाँ पर, इसकी लेखिका कौन है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर 4 यानी कि निर्मला भुराड़िया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 पूछा है, सेवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में सेवा का क्या है। सेवा का अर्थ क्या है ये आपके लिए बताना है। तो सेवा का अर्थ यहाँ पर जो है वह क्या है। तो 17 का राइट आंसर होगा
क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर 2 यानी कि शिवाजी। शिवाजी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 पूछा है, घूरे का लत्ता बीने और कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक का है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमधन। तो आपका यहाँ पर 18 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र आपका राइट आंसर है। संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, वस्तु, काल या कथानक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 4 यानी कि कथानक नहीं है इसमें, कथानक आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। दुर्जन का संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर क्या होगा? दुर्जन का संधि विच्छेद बताना है तो 20 का सही आंसर है 2, विकल्प नंबर 2, दुह धन जन बराबर दुर्जन आपका राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सी होगी बताइए? क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का आपका राइट आंसर है 36 यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 22 का आंसर बताना है तो 22 का सही आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि 1884 में, 1884 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छति किसने कहा है? ये कहा है विश्वनाथ, भामह, भरत या दंडी। 23 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा, दंडी आपका सही आंसर है। पंजाबी की लिपि है तो पंजाबी की लिपि कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है। पंजाबी की लिपि तो आपका 24 का सही आंसर विकल्प नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर है, गुरुमुखी। गुरुमुखी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 25 का विकल्प नंबर 3 यानी कि आचार्य शुक्ल आपका सही आंसर है। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग पूछा है तो आपका 26 का विकल्प नंबर 2 यानी कि 19 आपका सही आंसर है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन किसका कथन है? घनानंद, ठाकुर, बिहारी या देव। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है तो 27 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 4 यानी कि देव। रीति संप्रदाय की प्रवर्तक आचार्य कौन है? रीति संप्रदाय की प्रवर्तक आचार्य पूछा है तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का 3 यानी कि वामन। भट्ट लोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्ट लोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत पूछा है तो 29 का आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 उत्पत्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, क्या पूछा है? अक्षर द्विकोपदेश लिखा है तो किसने लिखा है ये आपके लिए बताना है। 30 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है यानी कि डोम्बिपा आपका सही आंसर। नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में नहीं है तो कौन नहीं है? नहीं पूछा है आपसे तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो 31 का राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बेणी प्रसाद आपका सही आंसर होगा। नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में नहीं थे तो बेणी प्रसाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। व्याकरण ग्रंथ है, क्या है ये आपके लिए बताना है तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताना है तो 32 का आपका सही आंसर विकल्प नंबर 3 यानी कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा, विद्यापति की कुल कितनी रचनाएं हैं ये आपको बताना है तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर? विद्यापति की कुल कितनी रचनाएं हैं तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर बता है 33 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो 33 यानी कि 16 आपका सही आंसर है, 16 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 पूछा है, शिकारनामा लिखा है तो किसने लिखा है ये आपको बताना है। शिकारनामा लिखा है तो किसने लिखा है बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है शिकारनामा लिखा है वह किसने लिखा है तो 34 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है यानी कि गेसूद राज आपका सही आंसर है। शिव कुमार शर्मा ने संत मत का प्रवर्तक किसे माना है तो शिव कुमार शर्मा ने माना है संत मत का प्रवर्तक, किसको माना है? 35 का राइट आंसर है 2 यानी कि संत नामदेव। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 पूछा है, गंगा शक्ति तरंगिणी लिखा है तो गंगा शक्ति तरंगिणी लिखा है किसने लिखा है तो 36 का आपका जो सही आंसर है
वह है आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि विद्यापति आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से युग्मरूढ़ शब्द है, तो युग्मरूढ़ शब्द कौन सा है, तो आपका 37 का आपका जो सही आंसर है 37 का राइट आंसर क्या होगा, तो विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही 37 का आपका बिल्कुल सही 4 होगा राइट आंसर। पंकज, पंकज आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 यहाँ पर पूछा है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द यहाँ पर लिखिए। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द इसके लिए क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 38 का 2 यानी कि जिगीसा आपका यहाँ पर सही आंसर है। महात्मा शब्द का सही विलोम बताना है, तो महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा, तो 39 का आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या है 39 का 1 यानी कि दुरात्मा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है, क्या पूछा है, ससुरी नींद गैल बहुरी जागुन पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है, तो 40 का ये राइट आंसर है यानी कि कुक्कुरपा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अपभ्रंश में पांडव पुराण लिखा है, किसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 41 से महत्वपूर्ण है। और अपभ्रंश में पांडव पुराण जो लिखा है वह लिखा है किसने, यशकीर्ति। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार हैं, तो कौन है इसके टीकाकार, क्वेश्चन नंबर आपका 42 से महत्वपूर्ण है। और 42 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 बंशीधर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है, सुख सुखी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ कौन सा है। सुख सुखी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ बताना है। 43 का 3 राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है, क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि दोहों का उपहार कहा जाता है पाहुड़ दोहा, चरचरी, श्राविकाचार्य या उपदेश रसायन रास। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर है 1 यानी कि पाहुड़ दोहा आपका सही आंसर है। निम्न में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 45 का विकल्प नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा यानी कि कोयल। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो देखिए नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर ई प्रत्यय नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है 2 यानी कि चमेली में। क्वेश्चन नंबर आपका 47 पूछा है, कारक के भेद हैं 5, 7, 6, 8। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर 47 का 4 यानी कि 8 है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है, तो एक कहा है, किसने कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपका क्या होगा, ये कहा है पंत जी ने, पंत जी ने कहा है। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। बंग महिला का असली नाम क्या था, बंग महिला जो थी इनका असली नाम बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 49 है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राजेंद्र बाला घोष इनका असली नाम है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं, इसकी मुख्य पात्र आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, महत्वपूर्ण है, राइट आंसर होगा बेला बहू। क्वेश्चन नंबर आपका 51 क्या पूछा है, लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है। लखनऊ मेरा लखनऊ ये कृति आपके लिए बताना है किस लेखक की है, तो 51 का राइट आंसर है 1 मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी आपका सही आंसर है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। और चंद्रकांता उपन्यास के लेखक पूछा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प नंबर 3 यानी कि देवकीनंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर आपका 53 पूछा है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध है, भारत भारती, पंचवटी, ये सभी, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और 53 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 यानी कि ये सभी जो रचनाएं दी गई हैं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। यहाँ पर पूछा है, भस्मांकुर खंड काव्य के रचयिता हैं डॉक्टर नगेंद्र बच्चन, नागार्जुन या फिर पंत। तो एक आपका 54वां क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह 2 विकल्प नंबर 2 यानी कि नागार्जुन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछा है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार बताना है। 55 में आपका यहाँ पर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है 55 का विकल्प नंबर 1 प्रताप शाही आपका राइट आंसर है। पृथ्वी से किस कवि का वास्तविक नाम है, तो क्वेश्चन नंबर 56 बताना है। पृथ्वी से किस कवि का वास्तविक नाम है, तो 56 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा रसनिधि। रसनिधि जी का इनका वास्तविक नाम है पृथ्वी से। भिज्ञ का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 57 है, राइट आंसर होगा भिज्ञ का क्या होगा विलोम, तो अनभिज्ञ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अभिज्ञ का विलोम है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा, तो 58 का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है 58 का, तो यहाँ पर देखिए भिज्ञ का अभिज्ञ होगा और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा।
तो इस प्रकार यहाँ पर आपका इस प्रकार राइट आंसर है 58 का आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो सही आंसर है 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 पूछा है, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 59 का राइट आंसर केशवदास। केशवदास आपका सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भूषण की रचना नहीं है शिवा बावनी, शिवराज भूषण, भाषा भूषण, छत्रसाल दशक। क्वेश्चन नंबर 60 है, महत्वपूर्ण है, विकल्प नंबर 2 भाषा भूषण आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मछली घर विधा है, ये क्या है? कहानी है, काव्य, उपन्यास या आलोचना है? तो 61 का आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका 61 का विकल्प नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर है। एक काव्य है, क्या है? काव्य है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है? लाल हवेली बताना है एक किस साहित्यकार की कहानी है? तो 62 का सही आंसर है आपका शिवानी। शिवानी आपका यहाँ पर सही आंसर है। शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके यहाँ पर। शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका पूछा है, तो 63 का 2 राइट आंसर है उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा आपका सही आंसर है। कुटज निबंध रचित है, किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 64 है, विकल्प नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 65 दिनकर की रचना है, प्रवासी के गीत, बिगुल या अग्निशय या चेतना की शिखा? तो आपका 65 का सही आंसर है 4 यानी कि चेतना की शिखा आपका सही आंसर है। गीतिका किसके द्वारा रचित है? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है, महत्वपूर्ण है, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है निराला। निराला आपका यहाँ पर सही आंसर। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 2 यानी कि कृत्रिम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 68 कि हिंदुस्तान जो पत्रिका के संपादक थे वह कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा आपका राजा रामपाल सिंह। राजा रामपाल सिंह आपका सही आंसर होगा। पठंतु धातु रूप का लकार है, तो इसमें लकार बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 69 है और राइट आंसर है 69 का क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर 2 यानी कि लोट लकार। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके लेखक आपके लिए बताना है। तो 70 का आपका जो सही आंसर है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो 70 का विकल्प नंबर 1 यानी कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल आपका सही आंसर है। काव्य में अभिव्यंजना बाद निबंध के लेखक कौन है? 71वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। काव्य में अभिव्यंजना बाद निबंध के जो लेखक हैं वह हैं, तो 71 का राइट आंसर विकल्प नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से कौन सी रचना हेमचंद्र की नहीं है? तो नहीं पूछा है आपसे। यहाँ पर देखिए नहीं में आपका हो जाएगा क्या होगा राइट आंसर? नहीं है, तो 72 का राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 यानी कि प्रबंध चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में तद्भव है, तो तद्भव है बताइए तद्भव किसमें है? तो क्वेश्चन नंबर 73 है, महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका यहाँ पर 73 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि कंचन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 पूछा है, अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय पंथी है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर केशवदास? तो 74 का सही आंसर है 4 यानी कि केशवदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। कबाड़ी का तराजू के रचयिता हैं, बताइए कबाड़ी का तराजू की रचयिता कौन है? तो 75 का आपका जो सही आंसर है आपका यहाँ पर वह राइट आंसर विकल्प नंबर 3 यानी कि निर्मला गर्ग आपका सही आंसर है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 में तत्सम शब्द है और इसका चयन करना है, तो 76 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि कमल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कमल राइट आंसर है, बिल्कुल सही। भिखारी दास की रचना है, भिखारी दास जी की रचना कौन सी है? तो 77 का आपका राइट आंसर है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय आपका यहाँ पर सही आंसर है। काव्य निर्णय जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, यह प्रेम को पथ कराल महा अति बारी की धार है। यहाँ पर देखिए, यह प्रेम को पथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 78 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है 78 का 2 यानी कि बोधा। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो आपका 79 का सही आंसर है 3 यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देवनागरी लिपि है, वर्णनात्मक, चित्रात्मक, अक्षरात्मक या कोई नहीं?
80 का सही आंसर बताइए। 80 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि अक्षरात्मक आपका सही आंसर है। गंगा अवतरण काव्य की रचयिता हैं तो 81 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा राइट आंसर 81 का गंगा अवतरण काव्य के जो रचयिता हैं 81 का विकल्प नंबर आपका ए राइट आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका सही आंसर है। गिला कहानी के लेखक का नाम बताइए। गिला ये एक कहानी है और इसके लेखक कौन है ये आपको यहाँ पर 82 में बताना है। तो 82 का राइट आंसर है 1 यानी कि प्रेमचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन कब हुआ था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी का इतिहास ग्रंथ है और इसका प्रकाशन हुआ था। तो कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है सन 1888। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 पूछा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से या गुप्त लिपि से? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ये हुआ है किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो दूहा कहने से। तो यहाँ पर आपका 85 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका 85 का 4 राइट आंसर है अपभ्रंश भाषा। शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है। शायद आज वर्षा हो ये वाक्य किस प्रकार का है? तो 86 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 2 यानी कि संदेह बोधक वाक्य है। चारूचंद की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में कौन सा अलंकार है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या होगा सही आंसर? तो 87 का 4 विकल्प नंबर 4 राइट आंसर वृत्यानुप्रास आपका सही आंसर है। नदियां जिनकी यशधारा सी बहती है अब भी निशिवासर में कौन सा अलंकार है ये आपके लिए बताना है। तो आपका राइट आंसर इसमें अलंकार बताना है 88 में। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर है उपमा। वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? गोविंद मिश्र, कुंवर नारायण या फिर अमरकांत नरेश मेहता। तो 89 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका 3 यानी कि कुंवर नारायण राइट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाला प्रथम जो हिंदी कवि हैं वह कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी कवि पूछा है तो 90 का राइट आंसर 2 सुमित्रानंदन पंत। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है या प्रबंध काव्य है या फिर कोई नहीं? तो 91 का 91 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि एक खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है जयद्रथ वध। काला जल उपन्यास के लेखक हैं कौन है? 92 का सही आंसर बताना है। काला जल उपन्यास के लेखक पूछा है तो आपका सही आंसर है सानी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं तो एक पति के नोट्स पूछा है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 का विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है महेंद्र भल्ला। अगर एक पत्नी के नोट्स पूछा जाता तो ममता कालिया आपका राइट आंसर होता। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए एक पत्नी के नोट्स है तो इसके लेखक कौन है? ममता कालिया। तो 94 का विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? 95 का सही आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है 95वां सुजान विनोद की रचनाकार पूछा है तो बिल्कुल सही 2 राइट आंसर है। देव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नाथपंथ के प्रणेता कौन थे? तो ये आपको बताना है। गोरखनाथ थे, मच्छंदर नाथ थे, आदिनाथ या फिर चुटकर नाथ। तो आपका यहाँ पर 96 का आंसर बताना है तो 96 का विकल्प नंबर ए राइट आंसर है गोरखनाथ। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, परमानंद दास। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। रूपकों का बादशाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर है तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। 98वां क्वेश्चन है उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो आपका यहाँ पर 98 का सही आंसर है उज्ज्वल नीलमणि। ये ग्रंथ जो है ये किसका ग्रंथ है? तो आपका राइट आंसर है रूप गोस्वामी। प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? विवेकी रॉय, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर धर्मवीर या प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर है आपका 99वां और इसका सही आंसर है आपका 2 यानी कि डॉक्टर धर्मवीर। अलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 12, 20 या फिर 15 है। तो आपका 100 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है यानी कि आलवार भक्तों की जो संख्या मानी गई है वह 12 मानी गई है। 3 राइट आंसर है आपका
और साहित्य आलोचना कृति के लेखक रचनाकार जो हैं वह कौन है? क्वेश्चन नंबर 101 है, महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास आपका राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है? ये गीति नाट्य पूछा है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है और गीति नाट्य है, तो आपका सही आंसर है 102 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 यानी कि करुणालय। करुणालय आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान कहलाता है ये क्या कहलाता है? तो आपका 103 का राइट आंसर होगा नेपथ्य। क्या कहलाता है? नेपथ्य आपका सही आंसर है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर है कंठोष्ठय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठय विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद 105 में बताइए। 105 में राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अन्वेषण अनुधन ईषण बराबर अन्वेषण आपका सही आंसर होगा। नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 106 है और 106 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 3 नवधन उड़ा बराबर नवोड़ा आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। उत्तर कबीर के रचयिता हैं यहाँ पर आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर बनता है कमेंट में जरूर बताएं। और 107 का सही आंसर आपका केदारनाथ सह आपका सही आंसर होगा। कैदी और कोकिला कविता की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध प्रसाद शमशेर, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 108 का विकल्प नंबर 1 माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 109 है विद्यालय में संधि है दीर्घ यण व्यंजन वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर ये राइट आंसर है दीर्घ। पहला खत की विधा है यानी कि किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध। 110 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 2 उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है बोलती प्रतिमा, लिखा है श्री राम शर्मा, श्रीकांत, श्री राम वर्मा, राधाकांत। 111 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि श्री राम शर्मा आपका राइट आंसर है। स्मृति लेख किस विधा की रचना है? संस्मरण, उपन्यास, कहानी या फिर रेखा चित्र। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। स्मृति लेख किस विधा की रचना है? 112 का राइट आंसर ए संस्मरण आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 क्या पूछा है? तो 113वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं। बाहुबली, बाहुबली के रचनाकार कौन है? तो 113 का सही आंसर है बाहुबली के जो रचनाकार हैं तो वह कौन है? तो 113 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 4 यानी कि कुंथा जैन। कुंथा जैन आपका सही आंसर है। वे देवता नहीं, लिखा है रामेश्वर प्रेम या फिर राजेंद्र यादव, राजेंद्र शर्मा या कोई नहीं। तो 114 का जो सही आंसर है क्या है? राइट आंसर 114 का 3 यानी कि राजेंद्र यादव आपका सही आंसर होगा। प्रवास की डायरी लिखा है तो किसने लिखा है? हरिवंश राय ने, यशपाल या बच्चन सिंह या अमरकांत। तो 115 का सही आंसर होगा आपका क्या होगा? राइट आंसर हरिवंश राय आपका सही आंसर है। एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा साहित्य है? बच्चन सिंह, रेणु, अज्ञे या निर्मल वर्मा। तो 116 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा साहित्य है? तो 116 का विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है अज्ञे। बिल्कुल सही, अज्ञे राइट आंसर है। जूता कैसा शब्द है? देशज है, तद्भव है, विदेशी है या तत्सम है। जूता ये शब्द किस प्रकार का है, कैसा है, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर है 17 का ए यानी कि ये देशज शब्द माना जाता है। अभिराम का अर्थ है अभिराम, अभिराम का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो लाल, सुंदर, निर्मल, अमर। तो आपका 118 का 3 राइट आंसर है यानी कि सुंदर। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी किस तिथि को? वह तिथि बताना है, वह तिथि बताइए। तो 118 का सही आंसर है आपका यहाँ पर 119वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका ए यानी कि 1800 ईस्वी में जो है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 120 पूछा है राम बहुत तेज दौड़ता है में बहुत है, बहुत क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, संज्ञा है या कुछ नहीं है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो बहुत है ये क्या है? तो आपका राइट आंसर है 120 का विकल्प नंबर 3 यानी कि प्रविशेषण आपका राइट आंसर होगा। मालिनी कितने वर्णों का छंद है? क्वेश्चन नंबर 121 है और 121 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि 15 है। 15 आपका सही आंसर। शुद्ध शब्द है, यहाँ पर शुद्ध शब्द आपके लिए बताना है कौन सा है। 122 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका राइट आंसर 122 का 4 यानी कि कवित्री।
कवित्री इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर शुद्ध शब्द दिया गया है। मोबाइल किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 123 पूछा गया है। मोबाइल किसकी रचना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 123 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 यानी कि क्षमा शर्मा। क्षमा शर्मा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 124 है, क्या पूछा है कि रीति सिद्ध कवि हैं केशव बिहारी मोतीराम भूपति, तो आपका राइट आंसर है 124 का विकल्प नंबर 3 यानी कि बिहारी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। श्री गणेश का विलोम होगा, तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 125 है और इसका सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वह विकल्प नंबर 4 यानी कि इति श्री आपका यहाँ पर सही आंसर श्री गणेश का विलोम है इति श्री। इस प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने यहाँ पर कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो, मॉडल पेपर 6 था, अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।